जब साधक की तपस्या तेजस्वी संकल्प बन जाती है, जब भीतर का साहस और न्याय की भावना जागृत होकर समस्त भय का नाश कर देती है, तब प्रकट होती है माँ दुर्गा का छठा स्वरूप माँ कात्यायनी। आज इस पावन अवसर पर हम आरंभ कर रहे हैं नवरात्रि के इस दिव्य यात्रा का छठा अध्याय माँ कात्यायनी की भक्ति और आराधना के साथ। नवरात्रि का छठा दिन समर्पित है साहस, पराक्रम और धर्म की रक्षा को। मां कात्यायनी को युद्ध की देवी और असुरों का नाश करने वाली शक्ति माना जाता है। सिंह पर सवार, 4 भुजाओं से सुसज्जित वर मुद्रा और अभय मुद्रा प्रदान करती है। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से मां कात्यायनी की आराधना करता है, उसके संकटों से मुक्ति, आत्मबल और यश और इच्छित वर की प्राप्ति भी होती है। इस शुभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य नलिन नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमें बताएंगे मां कात्यायनी की कथा, पूजा विधि और उनके पूजन का महत्व। तो सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आचार्य जी आपसे यही रहेगा कि मां कात्यायनी को युद्ध और पराक्रम की देवी आखिर क्यों कहा जाता है? माँ कात्यायनी, जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है जी, वो आती ही हैं राक्षसों के नाश के लिए। और जब राक्षसों से देवता और संसार जब परेशान था, तब माँ का प्रादुर्भाव होता है। उसमें उनके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियाँ विद्यमान हैं और सभी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र दिए हैं अपने युद्ध करने के लिए, क्योंकि वो महिषासुर नाम का वो राक्षस था जिसे मारना बहुत ज़रूरी हो गया था। सभी देवता परेशान थे, तो उन्होंने भीषण युद्ध में महिषासुर को मारा और सभी राक्षसों को पराजित किया। तो उनका जो पराक्रम था और युद्ध में जो उन्होंने जिस तरह से राक्षसों को मारा, उसके कारण उनको युद्ध और पराक्रम की देवी कहा गया। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। इनका नाम कात्यायनी, इसका अर्थ क्या है? माँ कात्यायनी जो है, एक्चुअली कात्य गोत्र में कात्यायन ऋषि थे। कात्य गोत्र के कात्यायन ऋषि थे। महर्षि कात्यायन ने माँ की आराधना की, भगवती की आराधना की, अम्बा की आराधना की। और माँ जब खुश हुई तो माँ के प्रकट होने पर उन्होंने वर मांगा कि मुझे वरदान दीजिए कि आपके जैसी ही मुझे पुत्री प्राप्त हो। तो माँ तो प्रसन्न हो गई थी, तभी वो प्रकट हुई। माँ ने कहा कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा नहीं है, तो मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में आऊँगी। तो कात्यायन ऋषि के पुत्री होने के कारण माँ जब कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में आई तो उनको कात्यायनी कहा गया। और मेन कारण यही है कात्यायनी कहे जाने का। आचार्य जी, आपसे यह आगे जानना चाहूंगी, आखिर माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी आखिर क्यों कहा जाता है और इसके पीछे का पौराणिक महत्व क्या बताया गया है? देवताओं और संसार को महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचार से और उसके भय से बचाने के लिए माँ आई हैं। और जब सारे देवता परेशान हो गए तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबसे गुहार लगाई कि कैसे भी ये इसका नाश हो। जबकि महिषासुर को ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकता है। तो ऐसे में कोई देवी ही हो सकती थी, कोई स्त्री ही हो सकती थी जो महिषासुर को मार सके। ऐसे में माँ का प्रादुर्भाव हुआ, तो माँ के अंदर जो है माँ का जो प्राकट्य हुआ, उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की ऊर्जा है, तीनों का तेज है। सभी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र दिए हैं माँ को। और उसके बाद माँ महिषासुर का मर्दन करती हैं, महिषासुर को मार देती हैं। भीषण युद्ध होता है, उसमें महिषासुर और बाकी जो जितने उसके राक्षस होते हैं सब मारे जाते हैं। यही कारण है कि माँ को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। वैसे पौराणिक जो भागवत है, भागवत के 10वें स्कंद में माँ को व्रज की भी देवी कहा गया है। और गोपिकाओं ने ईश्वर को
अपने प्रेमी या पति के रूप में पाने के लिए माँ की आराधना भी की है। तो वहाँ भी कहानी मिलती है माँ की। तो मुख्य रूप से ये महिषासुर का मर्दन करती हैं, इसीलिए महिषासुर मर्दिनी है। लेकिन माँ का उल्लेख जो है वो भागवत के 10वें स्कंद में भी है, और वहीं से वो मंत्र जो है, जो महायोगी निधीश्वरी वाला, कातेने महामाये महायोगी निधीश्वरी, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो गोपिकाओं ने वो माँ का को भजा है, माँ की पूजा की, आराधना की, और उनको कृष्ण के रूप में कृष्ण मिले, और जो कि हम लोग सब जानते हैं। अगर हम माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के स्वरूप को देखें तो 4 भुजाएं हैं, और उनके आशुर जो है उनका महत्व क्या बताया गया है? उनकी जो 4 भुजाएं हैं उसमें पहला जो दाहिने तरफ जो ऊपरी हाथ है वो वरद का मुद्रा है, मतलब माँ वरदान देने वाली हैं। उनके दाहिने तरफ जो निचली भुजा है वो अभय मुद्रा है, मतलब कि वो हमें सुरक्षा देने वाली हैं, साथ में वो हमें निर्भीकता प्रदान करने वाली हैं। और जो बाएं तरफ की भुजा है, तो बाएं तरफ की जो ऊपरी भुजा है उसमें तलवार है, जो कि ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, दुष्टों के नाश का प्रतीक है, नकारात्मकता के नाश का प्रतीक है। और उनका जो बाएं तरफ का जो निचला भुजा है वो कमल पुष्प है, जो कि कमल का पुष्प जो है वो ज्ञान का, निर्लिप्तता का, पवित्रता का प्रतीक है। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है, उसका क्या संदेश है? सिंह, माँ कात्यायनी का जो वाहन है सिंह, वो साहस का, वीरता का और तेज का प्रतीक है। अगर हम माँ के स्वरूप को देखें तो उसमें शक्ति, ज्ञान और सौंदर्य का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। इसे कैसे आप डिफाइन कीजिएगा? माँ का स्वरूप जो है वो शक्ति और ज्ञान, शक्ति, ज्ञान और सौंदर्य का स्वरूप है। तो हमने देखा कि उनका जो स्वरूप है, पहले जो उनके जो एक तरफ आशीर्वाद भी दे रही हैं जी, तो जो वरदान की मुद्रा है उसमें वो ज्ञान देने वाली भी हैं, वो अभय देने वाली भी हैं, अभय मुद्रा में भी हैं। दूसरे तरफ वो जो कमल का पुष्प जो है वो ज्ञान देने वाला भी है। और माँ जो है वो स्वर्णिम है, स्वर्ण की तरह उनका रंग है। तो वो सौंदर्य का भी रूप है, वो शक्ति का भी है, क्योंकि वो उनका जो तलवार है वो शक्ति का प्रतीक है, शत्रुओं के नाश का प्रतीक है। तो एक साथ माँ ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य सबका रूप है। और उनका जो माँ के बारे में जो पढ़ते हैं हम लोग, तो वो अत्यंत शक्तिशाली हैं। महिषासुर को उन्होंने मारा है। साथ में माँ एक साथ कई चीज़ों को समेटे हुए हैं। एक तरफ वो राक्षसों का नाश करती हैं, दूसरे तरफ वो जो लोग भी विवाह में दिक्कत होती है, हम सौंदर्य को कई तरह से देखेंगे। माँ का स्वरूप सौंदर्य है। माँ लोगों के जीवन में जो सौंदर्य की कमी है उनकी आराधना से वो भी पूरी होती है। और यहाँ तक कि जो विवाह संबंधी समस्याएं हैं उसमें भी फायदा होता है। नवरात्रि के छठे दिन जब हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, उस दिन कौन कौन सी ऐसी विधियाँ प्रचलित है? माँ की पूजा के लिए एक तो 2 तरह से पूजा होगी। एक तो नवरात्रा है जी, तो हम रोज की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें तो ऐसे भी और अलग से भी माँ का करेंगे। तो हम सब में पंचोपचार पूजन तो करेंगे। उसमें अक्षत है, फूल है, चंदन है, कुमकुम है, रोली है, सिंदूर है, ये सब चढ़ाएंगे। इसके बाद गणेश भगवान, संकल्प लेंगे पहले, उसके बाद ये सब चढ़ाएंगे। फिर गणेश भगवान की स्तुति करेंगे, नवग्रह की स्तुति करेंगे। नवग्रह की स्तुति करने के बाद नगर देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, कुल देवता सबको प्रणाम करेंगे, या अगर सबका मंत्र जानते हैं तो सबका मंत्र भी करेंगे। उसके बाद माँ की स्तुति शुरू करेंगे, नवारण मंत्र करेंगे, सिद्ध कुंजिका करेंगे। अलग से हमें जब माँ कात्यायनी का करना है तो माँ का एक है ओम कात्यायन्यै नमः या ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का 108 जाप कर सकते हैं। जो भी विवाह में किसी को अड़चन आ रही है, विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, ऐसे लोगों के लिए अलग मंत्र है, वो है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः।
ये मंत्र बहुत फ़ायदेमंद है, मैंने खुद भी कई लोगों को दिया और फ़ायदा हुआ है। और उसके बाद फूल भी चढ़ाएंगे, जो छूट गया था शायद बोलना, फूल चढ़ाएंगे, फल का भोग लगाएंगे, माँ को कई प्रकार का भोग पसंद है वो सब लगाएंगे। और इस तरह से हम लोग पूजा आगे, अंत में पूजा के अंत में घी कपूर से आरती कर लेंगे। जब माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं छठे दिन व्रत रखने के क्या विशेष परंपराएं बताई गई हैं? व्रत रखने के लिए विशेष रूप से हम एक तो फलाहार तो हम करेंगे ही, और जो हम सामान्य जो 9 दिन का व्रत का तरीका है वही इसमें भी अपनाएंगे। और इसमें यही है कि माँ की आराधना जो हम अलग से करते हैं, माँ का मंत्र अगर अलग से करते हैं तो, या किसी की विवाह संबंधी समस्याएं हैं वो लोग व्रत करते हैं तो साथ में माँ का वो अलग से हम उपाय करेंगे, कुछ उसके कई उपाय हैं वो कर सकते हैं। और कुछ विशेष अलग तो नहीं है, रोज़ के उपवास की तरह ही छठे दिन का भी उपवास है। हाँ, ये है कि हमें कायिक वाचिक रूप से शुद्ध रहना आवश्यक है। जी बिल्कुल आचार्य जी, हमने माँ कात्यायनी के बारे में काफ़ी चीज़ें जानी हैं, उनकी पूजा विधि, उनके स्वरूप के बारे में, और आगे भी अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। और हम बात कर रहे थे माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में, उनकी पूजा विधि, उनके स्वरूप के बारे में। और हमारे साथ आचार्य नलिन भी मौजूद है, वह अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, हमने उनकी पूजा विधि के बारे में बात की। माँ कात्यायनी की पूजा करने के दिन कौन सा ऐसा रंग हमें धारण करना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है? माँ कात्यायनी की पूजा के दौरान पीला और लाल रंग का वस्त्र धारण करना अच्छा है, क्योंकि माँ को ये दोनों का रंग पसंद है। अगर भोग प्रसाद की बात करें या फूल की बात करें तो अड़हुल का फूल, कमल का फूल वो तो पसंद है ही माँ को, ये दोनों हम लोग चढ़ा सकते हैं। हम लोग गेंदे का फूल भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो भोग में आते हैं, भोग प्रसाद में, तो माँ को शहद बहुत पसंद है। माँ को शहद बहुत पसंद है। हम खीर बनाए तो, या कोई भी मीठा चीज़ अगर बना के और भोग लगाते तो उसमें भी शहद डाल के चढ़ाएं। गुड़ का हलवा भी बना के हम लोग भोग लगा सकते हैं माँ को। और इसके अलावा खीर, उसमें भी शहद डाल के चढ़ा सकते हैं। छठे दिन जब हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी साधना को आज्ञा चक्र से जोड़ा गया है, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या बताया गया है? हम लोग पहले दिन से जो बात करते आ रहे हैं कि माँ के जो अलग अलग स्वरूप हैं वो अलग अलग चक्रों से जुड़े हैं। तो आज का जो ये चक्र है ये आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है। आज्ञा चक्र इंट्यूशन जो है हमारा, उसको एक्टिवेट करता है। हम लोग निर्णय लेने की जो क्षमता है हमारी वो बढ़ेगी। सही गलत में फ़र्क करना व्यक्ति सीखता है। और आज्ञा चक्र जागृत होने से गलत और सही की पहचान होगी, ये बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मनियंत्रण बढ़ेगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी शक्तियां हैं, जो इंट्यूटिव शक्तियां हैं, जो आज्ञा चक्र की शक्तियां हैं, वो माँ के स्वरूप में कात्यायनी माँ के पास है। तो उनकी आराधना से ये जागृत होगा तो कई सारी चीज़ों में सुधार होगा। और जीवन में सही गलत में फ़र्क करना, सही डिसीजन लेना और आत्मविश्वास, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इससे साहस भी बढ़ेगा और व्यक्ति सही गलत में फ़र्क कर पाएगा तो सही डिसीजन लेगा, सही काम करेगा और जीवन में उन्नति करेगा। पूजा करने के दौरान कई ऐसे परंपरा होती है दान पुण्य करने की, वैसे ही माँ कात्यायनी की पूजा करने के दौरान कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? जैसे हम हमेशा से देखते हैं, सब लोग जानते हैं कि 9वें दिन तो कन्याओं को भोजन कराया ही जाता है नवरात्र के दौरान। वो तो अभी भी जो 9 दिन का व्रत करते हैं वो 9वें दिन करवाएंगे। जो लोग केवल माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं और 1 दिन का व्रत है या केवल कात्यायनी माँ पे ही केंद्रित करके पूजा कर रहे हैं, वो लोग छठे दिन भी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। उसमें पहले तो कन्याओं को पैर धुलाना है, पैर पोंछना है, उसके बाद उनकी आरती भी की जाती है, उनको तिलक किया जाता है, उनके और जो भी सात्विक जो भोजन बनता है, जो माँ को हम भोग लगाते हैं, उन्हीं चीज़ों को, जैसे हलवा हो गया, पूड़ी हो गया, मिठाई हो गया, खीर हो गया, ये सब हम लोग खिलाते हैं। मतलब हम ऐसा भोजन कराएं कन्याओं को, चूँकि हम वो माँ का स्वरूप हैं,
हम उनको माँ का स्वरूप के रूप में मान के खिलाते हैं, ताकि उनको खिलाएंगे वो बच्चियाँ संतुष्ट होंगी तो माँ खुश होंगी। तो पहले तो उनको हम अच्छे से खिलाएं पूरे सम्मान के साथ, और हमारा भाव हो जैसे हम अपनी माँ को खिला रहे हैं। दूसरा, फिर हम उनको कुछ उपहार स्वरूप भी देते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वो बच्चियाँ जो है ना, कन्याएं, वो खुश हों। तो जो भी है, वस्त्र हुआ, उनके सजने का कोई सामान दे दिया, उनके पढ़ने लिखने से जुड़ा कुछ सामान दे दिया, वो सब किया जा सकता है, अच्छा है। अगर ज्योतिष विद्या के अनुसार देखें तो माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं जो दूर हो जाते हैं, और उनकी आराधना करने से भक्तों को ऐसा कौन सा फल प्राप्त होता है? माँ कात्यायनी की पूजा से कुंडली में जितने भी बृहस्पति और शुक्र के दोष हैं जी, तो एक हद तक बृहस्पति के दोष भी दूर होते हैं और शुक्र के भी दोष दूर होते हैं। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों को प्रभावित करती है माँ की जो ऊर्जा है। जैसे विवाह संबंधी जितनी समस्याएं हैं, जो महिलाओं में विवाह की समस्या है, उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है। वो सारा पार्ट जो है वो माँ के पूजा से वो सुधार हो जाता है। और पुरुषों में भी विवाह के लिए कारक जो हैं वो शुक्र ग्रह हैं, और शुक्र की भी सारी समस्याएं जो हैं, और यहाँ तक कि पुरुषों के लिए तो शुक्र की जो विवाह संबंधी समस्याओं के अलावा भी कई समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। तो माँ के आराधना से, पूजा से निश्चित रूप से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। कुंडली के बृहस्पति और शुक्र से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं। और इसके अलावा व्यक्ति नकारात्मकता से दूर रहता है। गलत चीज़ों के संपर्क में आने के बावजूद उससे अछूता रह जाना सबके लिए आसान नहीं होता, संभव नहीं होता। लेकिन माँ की आराधना करने वाले गलत चीज़ों के संपर्क में आने के बावजूद वैसे नहीं हो पाते। वो अपना, उनकी अच्छी स्थिति जो है वो बनी रहती है, उनकी मानसिकता खराब नहीं होती, वो अप्रभावित रहते हैं। ये भी माना जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा, उनकी उपासना से भय और शत्रु बाधाएं जो होती हैं लोगों की जिंदगी में, वो दूर हो जाती हैं। जी बिल्कुल माधवी जी, ऐसा है कि जब माँ की पूजा हम करते हैं जी, तो वो तो ऐसे भी अभय मुद्रा है उनका, वरदान, वरद मुद्रा भी है, अभय मुद्रा भी है। तो वो अभय को प्रदान करने वाली हैं, सारे डर को समाप्त करने वाली हैं, निर्भीकता देने वाली हैं, साहस देने वाली हैं। तो भय से तो वो मुक्त कर ही रही हैं, साथ में वो आत्मबल भी देने वाली हैं, वो नकारात्मकता से दूर करने वाली हैं। उनका जो तलवार है वो शत्रुओं का नाश करने वाला है। और असल में शत्रु बाहर नहीं होते, सबसे पहले तो शत्रु हमारे अंदर होते हैं। हम अपने अंदर के राक्षसों से लड़ रहे होते हैं, हमारे अंदर की कई बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, और हम वहाँ पे कमज़ोर पड़ते हैं। व्यक्ति पहले खुद से हारता है, बाहर जीतना आसान है, अंदर जीतना मुश्किल है। तो सबसे पहले तो हम अपनी माँ को, जब माँ की जब आराधना करेंगे ना, तो हमारा जो आत्मनियंत्रण बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, और हम खुद अपने लिए भी जो सही गलत का डिसीजन सही कर पाएंगे, तो हम अपने आप में सुधार करेंगे। जब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो ऐसे भी देखना है। ऐसी जो महिलाएं होती हैं, जो अविवाहिता स्त्री होती हैं या जो विवाहिता महिलाएं होती हैं, उनके लिए माँ कात्यायनी की आराधना का कोई विशेष महत्व बताया गया है? जी बिल्कुल, जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा जी, और माधुर्य आएगा। हम पहले भी शायद बात कर चुके हैं इस पे कि माँ कात्यायनी जो हैं वो ब्रज की भी देवी हैं जी। ब्रज में गोपिकाओं ने ईश्वर को, खुद परम ब्रह्म को अपने प्रेमी या पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना की। ऐसा भागवत के 10वें स्कंद में है। तो वहीं से हम रेफरेंस ले सकते हैं कि माँ की आराधना से जो विवाहित स्त्रियां हैं उनका भी सुधार होता है, और जो अविवाहित हैं, जो विवाह की इच्छा रखते हैं, तो उनकी वैवाहिक बाधाएं किसी कारण से नहीं हो रहा है, अटका हुआ, वो सही हो जाता है, समस्याएं खत्म होती हैं, और भी उनको आत्मबल भी बढ़ता है। वैसे तो फायदे उसके कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये है। आज के जीवन को देखें, आज के अगर दौर को देखें, जिस तरह से लोगों के अंदर तनाव है, ऐसे में माँ कात्यायनी की पूजा करने से उनके साहस और न्याय का संदेश हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं? हम पहले ही माँ के जो 4 भुजाओं में अलग अलग प्रतीक हैं, जो शस्त्र हैं या जो मुद्रा है अभय की मुद्रा,
तो हम देखते हैं कि एक तो माँ ने कैसे महिषासुर को मारा, राक्षसों का संहार कैसे किया, महिषासुर का मर्दन कैसे किया, वो पहले ही काफ़ी साहस का प्रतीक है। तो हम वो सीखते हैं कि हमें भी अपने जीवन में साहसी बनना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माँ ने देवताओं के साथ न्याय किया और जो राक्षस जिन जिन को परेशान कर रहे थे उनके साथ न्याय किया, और माँ की शरण में जो भी जाता है माँ उसकी नकारात्मकता को दूर करती हैं, माँ उसके साहस को बढ़ाती हैं, माँ उसके साथ न्याय करती हैं एक तरह से। तो हमें भी ये देखना है कि जो जैसे माँ के शरण में जाने वाले का कोई गलत शक्ति नुकसान नहीं पहुँचाता, तो हमारे पास भी कोई मदद को आए और हम अगर सक्षम हो तो हम उस तरह से व्यवहार करें। एक आखिरी सवाल आचार्य जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, माँ कात्यायनी की पूजा करने के दौरान ऐसा कोई सरल मंत्र या स्तुति जो आप बता सके जिसे भक्त घर पर जप सके? माँ की स्तुति के लिए एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अलावा एक मंत्र हमने बात की थी जो वैवाहिक स्थिति के लिए है जी। उसको कोई भी कर सकती है महिला। वो मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये बहुत सुंदर मंत्र है और इससे बहुत लोग लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा जो छोटा मंत्र है वो पहले हमने बात की थी, वो भी कर सकते हैं। तो शक्ति की आराधना के लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले भाव के साथ करें। जैसे हम बोलने की शक्ति आपकी है, हमारे सोचने की शक्ति है, देखने के लिए हर चीज़ के लिए शक्ति की ज़रूरत है, उसी तरह ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक शक्ति की ज़रूरत है। और माँ आदि शक्ति के रूप कात्यायनी माँ भी उस शक्ति का स्वरूप हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माँ कात्यायनी से जुड़ी इतनी प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धन जानकारी हमारे साथ साझा की है और आज हमने ये जाना है कि माँ कात्यायनी की आराधना से जीवन में साहस, आत्मबल, यश और विजय की प्राप्ति होती है। और नवरात्र के इस छठे दिन माँ आप सभी को शक्ति, आत्मविश्वास और सिद्धि का आशीर्वाद दे। हम जल्द मिलेंगे माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की आराधना के साथ। तब तक के लिए देखते रहें नक्षत्र न्यूज और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।